हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचपी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जीके, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमने एक सीरीज शुरू की है जीके बूस्टर फॉर एचपीएससी। ठीक है, जैसा आपको पता है हमीरपुर बोर्ड के जो एग्जाम है वो शेड्यूल हो चुके हैं 12 मार्च 2022 से। 12 मार्च 2022 से जो है हमीरपुर बोर्ड के एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, उनके लिए एज अ रिवीजन जो है आप इस क्लास को ले सकते हैं। इस क्लास की जो टाइमिंग हम रखेंगे वो रखेंगे 8:30 बजे। ठीक है, डेली जो है 8:30 बजे शाम को आपको ये जो है वीडियो लेक्चर मिलेगा। इसका ओवरव्यू मैं आपको दे दूं कि किस तरीके से हम इसमें कवर करेंगे इस वीडियो लेक्चर को। तो इसमें जो है मिक्स जीके हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, मिक्स जीके किस तरीके से रहेगा, जिस तरीके से आपके हमीरपुर बोर्ड के एग्जाम में नॉन टेक्निकल पार्ट आता है और उसमें आपका एचपी जीके क्वेश्चन रहते हैं, आपका इंडिया जीके रहता है। ठीक है, साथ में करंट अफेयर के क्वेश्चन रहते हैं और साथ में रहता है आपका साइंस का पोर्शन। ठीक है, साइंस के भी क्वेश्चन रहते हैं। तो इसी तरीके से जो है 4 पार्ट में जो है वीडियो रहेगी। ठीक है, 4 सेक्शन रहेंगे इस वीडियो के अंदर की, जो हम डेली आपको प्रोवाइड कराएंगे। और इसके साथ साथ एक वीडियो लेक्चर में और जो है आपको प्रोवाइड कराऊंगा, जिसमें जो नॉन टेक्निकल पार्ट है उसे आपने किस तरीके से कवर करना है। ठीक है, नॉन टेक्निकल पार्ट जैसा आपको पता है, अगर आप JIT या अन्य किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो 50 क्वेश्चन आते हैं नॉन टेक्निकल पार्ट से। लेकिन नॉन टेक्निकल पार्ट को कवर करने के लिए जो है आपको बहुत सारी बुक्स पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि इसमें एचपी जीके भी आता है, इंडिया जीके भी आ रहा है, करंट अफेयर भी आ रहा है, साइंस भी आ रहा है, इंग्लिश भी रहती है, हिंदी भी रहती है और रीजनिंग भी रहती है। ठीक है, तो ये 6-7 सब्जेक्ट को किस तरीके से आपने किस तरीके से कवर करना है, किस टॉपिक का कितना जो है वेटेज है। क्योंकि अगर आप JIT या अन्य किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एचपी जीके की जो है 2-3 बुक्स है आपकी। ठीक है, आकाश पब्लिकेशन की है, आपकी जोग्टा अकेडमी की है। तो इन बुक्स को जो है थोड़ी बड़ी बुक्स है, तो इन्हें कंसाइज वे में कैसे पढ़ना है, किस टॉपिक को जो ज़्यादा जो है अपने टाइम डिवोट करना है, कहाँ से कितने क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जो भी नया ट्रेंड है 2021 से लेके अभी तक जितने भी पेपर हुए हैं, 2021 से लेके अभी तक जितने पेपर हुए हैं, इसमें जितना एचपी जीके पूछा गया है, ठीक है, हिमाचल जीके जितना इसमें पूछा गया है, इनकी एक जो है कंपाइल्ड वीडियो या जो है कंपाइल्ड PDF जो है मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा PDF फॉर्मेट में। ठीक है, PDF जो होगी आपकी प्रिंटेबल फॉर्मेट में रहेगी, आप उसे प्रिंट भी करवा सकते हो। ठीक है, तो कुछ दिनों में जो है इसको मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो यहाँ पे देखिएगा, अभी हम आज के वीडियो लेक्चर की तरफ देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बादल ग्लेशियर इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, बादल ग्लेशियर जो है किस जिले में स्थित है, तो ये लोकेटेड है हमारा कहाँ पे, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ऑप्शन कौन सा बन जाएगा हमारा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। ठीक है, अगर आपने प्रीवियस मेरे लेक्चर देखे होंगे, मैं पहले भी जो है कुछ एक सीरीज शुरू की तो जो भी क्वेश्चन रहते हैं उनका डिटेल एनालिसिस हम करते हैं पूरा, जो है उस क्वेश्चन से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं और ऑप्शन से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, तो सारा जो है उसी तरीके से हम इसे शुरू करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, ये बादल ग्लेशियर कहाँ पे है, ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, कभी कभार क्या पूछ लेता है कि कौन सी रेंज के अंदर है, कौन सी माउंटेन रेंज के अंदर है, तो ये है कौन सी रेंज है, यहाँ पे है पीर पंजाल। कौन सी रेंज है, यहाँ पे है पीर पंजाल रेंज। ठीक है, इसके अलावा आपको 2 ग्लेशियर और याद करने हैं जो कि लाहौल स्पीति के हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम पूछे जाते हैं। ठीक है, एक पूछा जाता है बड़ा सिगड़ी ग्लेशियर, जो कि हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। ठीक है, इसका नाम ही क्या है, इसका नाम ही है बड़ा सिगड़ी ग्लेशियर। ये कहाँ पे है, ये लाहौल स्पीति के अंदर है, लाहौल स्पीति के अंदर है बड़ा सिगड़ी ग्लेशियर। ठीक है, इसी ग्लेशियर के अंदर एक जो है लेक है, आपने नाम सुना होगा चंद्रताल लेक। चंद्रताल लेक कहाँ पे है, वो लाहौल स्पीति के अंदर है। कौन से ग्लेशियर के अंदर है, ये बड़ा सिगड़ी ग्लेशियर के अंदर है, जो कि हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। और एक और ग्लेशियर जो कि लाहौल स्पीति से पूछा जाता है, वो उसका नाम है द लेडी ऑफ केलोंग। लेडी ऑफ केलोंग, तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है लेडी ऑफ केलोंग क्या है, ग्लेशियर है, नदी है, क्या है, तो ये ग्लेशियर है। कहाँ पे लोकेटेड है, ये आपका लाहौल स्पीति के अंदर लोकेटेड है। ठीक है, इतना समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट है, लॉर्ड मेयो शिमला किस वर्ष आए थे। तो लॉर्ड मेयो जो है कब आए थे शिमला में, ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं आपके पास, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 1871 AD में। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। और देखिएगा, अभी भी जो एग्जाम शुरू होंगे उसमें डायरेक्टली जो है विद ऑप्शन जो है पुट कर दिया जाता है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो भी हम लेक्चर लेंगे, ठीक है, उसमें मैं आपको टॉपिक्स भी बता दूंगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से आपको कवर करने हैं। जैसे हिमाचल जीके है, उसमें कौन कौन से जो है टॉपिक आपको सबसे पहले कवर करने हैं, जिनका वेटेज ज़्यादा है। और साथ के साथ कुछ एक क्वेश्चन जो है वो रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है एचपी जीके के वो तो प्रीवियस पेपर से ही रिपीट होते हैं, विद ऑप्शन जो है एग्जामिनर दे देता है। तो ये भी उनमें से एक क्वेश्चन है, लॉर्ड मेयो शिमला कब आए थे, तो ये आए थे 1871 में। ठीक है, लॉर्ड मेयो से 2-3 जो आपने बातें याद रखनी है। एक तो है कि भारत की जो फर्स्ट जनगणना हुई थी, ठीक है, भारत की जनगणना हुई थी, वो किसके कार्यकाल में हुई थी, पहली जनगणना तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी 1872 में। ठीक है, भारत की पहली जनगणना 1872 में जो है लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी।
और एक और चीज़ जो इनसे पूछी जाती है, हालांकि हमीरपुर बोर्ड के एग्ज़ाम में तो नहीं पूछी जाती, लेकिन एसएससी जैसे एग्ज़ाम में जो है पूछी गई है पहले भी, कि भारत का एकमात्र वायसराय, ठीक है, वैसे तो कौन से वायसराय थे ये भारत के, ये 4th वायसराय थे भारत के, लेकिन भारत का एकमात्र, ठीक है, भारत का एकमात्र वायसराय जिसकी जो है हत्या भारत में कर दी गई थी या उसके कार्यकाल के दौरान कर दी गई थी, ठीक है, उसके टेन्योर के कार्यकाल के दौरान कर दी गई थी, वो थे लॉर्ड मेयो। ठीक है, लॉर्ड मेयो की जो हत्या है वो उनके कार्यकाल के दौरान कर दी गई थी और एकमात्र ऐसे ही वायसराय थे। नेक्स्ट देखिएगा, टोटल नंबर ऑफ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इन हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ये भी एक क्या है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट होता रहता है क्वेश्चन। टोटल नंबर ऑफ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो ये यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 5। ठीक है, कितने म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है, कितनी महानगर है पालिकाएं हैं, तो ये है हमारी 5। कौन कौन सी है, ठीक है, इन्हें भी लिख लीजिएगा। नंबर 1 पे आती है हमारी सोलन, सेकंड पे आती है धर्मशाला, थर्ड पे आती है पालमपुर, ठीक है, पालमपुर, फिर 4th पे आती है हमारी मंडी और 5th पे आती है हमारी शिमला। 5th पे कौन सी आती है, शिमला। ठीक है, ये 5 नगर पालिका हैं, सोलन, आपकी धर्मशाला, पालमपुर, मंडी और शिमला। ठीक है, 3 चीज़ें आपने देखी होगी जब भी हम नगर पालिकाओं की बात करते हैं, ठीक है, या फिर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से रिलेटेड अब बात करते हैं। एक तो जो है इसका पूछा जाता है संविधान संशोधन, कौन सा संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1992, 1992 में हुआ था। ये किससे रिलेटेड है, ये महानगर पालिकाओं से रिलेटेड है। 3 चीज़ें आपने सुनी होगी, एक सुना होगा नगर पंचायत, एक सुना होगा जो है अपनी नगर पालिका और एक सुना होगा नगर निगम। ठीक है, नगर निगम या म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इसे हम बोल देते हैं। तो इसे जो है 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। नगर पंचायत क्या होती है, जो क्षेत्र ग्रामीण से जो है शहरी क्षेत्र की तरफ परिवर्तित हो रहे हैं, ऐसे एरिया जो कि गांव से लेके जो है शहर की तरफ डाइवर्ट हो रहे हैं, उन्हें हम बोल देते हैं नगर पंचायत। ठीक है, लास्ट में आती है नगर पंचायत, यानी सबसे छोटा है नगर पंचायत। उसके बाद आएगा आपका कौन सा, उसके बाद आएगा आपका नगर परिषद और उसके बाद आएगा आपका नगर निगम। ठीक है, जिसकी जनसंख्या जो है आपकी 10,000 से लेके 20,000 के बीच में हो वो नगर पंचायत, उसके बाद जो है 20,000 से लेके 3 लाख के बीच में, और लास्ट में आती है आपकी महानगर पालिकाएं या म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जिनकी जनसंख्या जो है आपकी 3 लाख से ऊपर हो। ठीक है, और इनकी जो इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन के बारे में पूछा जाता है कि इनके इलेक्शन जो है कौन कंडक्ट कराता है। इनके इलेक्शन के लिए जिम्मेवार है स्टेट इलेक्शन कमीशन। ठीक है, हमारा जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है वो जो है महानगर पालिकाओं के जो चुनाव है वो कराता है। नेक्स्ट देखिएगा, ऊहल 2nd हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस जिले में स्थित है। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, कौन सी नदी के ऊपर है और इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है। तो जो ऊहल 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ये लोकेटेड है कहाँ पे, मंडी डिस्ट्रिक्ट के अंदर। हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा यहाँ पे, फर्स्ट जो हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, अभी डायरेक्टली पूछेगा कि कौन सी नदी के ऊपर है, मंडी के अंदर है, कौन सी नदी के ऊपर है, तो ये व्यास रिवर के ऊपर है। कौन सी नदी के ऊपर, व्यास रिवर के ऊपर है। इसकी अगर हम प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात करें तो इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है 70 मेगावाट। इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है, 70 मेगावाट। मंडी के अंदर लोकेटेड है, व्यास रिवर के ऊपर। मंडी से एक और जो है पूछा जाता है, एक पूछा जाता है बस्सी। ठीक है, बस्सी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ पे है, ये भी लोकेटेड है मंडी में। बस्सी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ पे है, मंडी में है, सेम जो है व्यास नदी के ऊपर है। ठीक है, और एक और पूछा जाता है सानन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये भी कहाँ पे है, ये भी आपका मंडी डिस्ट्रिक्ट के अंदर लोकेटेड है। ये किस रिवर पे ऊपर है, रिवर के ऊपर है, ये है रावी रिवर के ऊपर। कौन सी नदी के ऊपर है, रावी नदी के ऊपर। एक जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो है कॉल डैम। कॉल डैम ये कहाँ पे है, ये है आपका बिलासपुर के अंदर। बिलासपुर के अंदर कौन सी नदी के ऊपर, सतलुज नदी के ऊपर। सतलुज नदी के ऊपर इसमें इसकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो बहुत बार पूछी गई है। इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है 800 मेगावाट की। नेक्स्ट देखिएगा, तीर्थन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। तीर्थन जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वो कहाँ पे है, ये है कुल्लू के अंदर। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा हमारा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, इसके अलावा कुल्लू में जो है कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, अगर हम यहाँ पे लिखें, ठीक है, कुल्लू में इसके अलावा कौन कौन सी है, एक है खोंखण वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी कहाँ पे है, कुल्लू के अंदर लोकेटेड है। इसके अलावा जो है कंवर, ठीक है, कंवर इसे भी जो है बार बार रिपीट किया गया है। कंवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये भी कहाँ पे है, ये भी कुल्लू के अंदर लोकेटेड है। और इसके बाद रौंज जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये भी कहाँ पे है, ये भी आपकी कुल्लू के अंदर है। ठीक है, खोंखण याद करना है आपको, कंवर याद करना है, रौंज और ये आपकी तीर्थन। ठीक है, ये 4 जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये चारों जो है क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि बार बार पूछी जाती है। अभी जो है वाइल्ड लाइफ से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो आपसे पूछा जाता है वाइल्ड लाइफ वीक जो है वो कब मनाया जाता है।
ठीक है। वाइल्ड लाइफ वीक जो है वो कब मनाया जाता है, ये आपका मनाया जाता है अक्टूबर के फर्स्ट वीक में, ठीक है। अभी मनाया गया हमारा कब, 2 अक्टूबर से लेके 8 अक्टूबर तक। इस बार हमने कब मनाया, 2 अक्टूबर से लेके 8 अक्टूबर तक जो है वाइल्ड लाइफ वीक मनाया। और पूछा जाता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है कब आया, किस साल जो है वन्य जीव जो अब आपका एक्ट है, अधिनियम है, वो कब आया, ये आया था आपका 1972, ठीक है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। देखिएगा, एप्पल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड फर्स्ट टाइम इन इंडिया विच स्टेट, ठीक है। भारत में पहली बार जो है सेब महोत्सव मनाया गया है, तो आपको बताना है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में जो है ये पहली बार मनाया गया, ठीक है। तो पहली बार ही मनाया गया, ये मनाया गया जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका, एप्पल का। भारत में सबसे ज़्यादा जो एप्पल होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, जम्मू कश्मीर में। तो फर्स्ट में जो है जम्मू कश्मीर। और इसके अलावा किस चीज़ में नंबर 1 पे है, ये केसर के प्रोडक्शन में, केसर सैफ्रॉन, ठीक है। सैफ्रॉन के प्रोडक्शन में भी नंबर 1 में है। तो अभी जो है एप्पल फेस्टिवल है, इसे इनॉग्रेट किसने किया, ठीक है। तो ये जो है जो हमारे कृषि मंत्री है, कृषि मंत्री कौन है, नरेंद्र सिंह तोमर। और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है जम्मू कश्मीर के, उनका नाम क्या है, मनोज सिन्हा, ठीक है। उनके द्वारा जो है शुरू किया गया सेब महोत्सव, कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर में। तो यहाँ पे जो आपको लेफ्टिनेंट गवर्नर का पता चल गया, आपको पता है जम्मू एंड कश्मीर पहले एक था, ठीक है। उसके बाद जो है इसके 2 यूटी बने, एक जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा लद्दाख। तो लद्दाख के अभी वर्तमान में जो है गवर्नर के बारे में पूछा जा सकता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है। उपराज्यपाल यहाँ के कौन है, तो इनका नाम है आर के माथुर। ये कहाँ के है, ये है आपके लद्दाख के। नेक्स्ट देखिएगा, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा किस दिन को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित किया गया। तो हमारी जो यूनियन कैबिनेट है उसने जो है अभी एक दिन जो है घोषित किया है, जनजातीय गौरव दिवस, ठीक है। तो ये कौन सा दिन है, ये कब मनाया जाएगा, ये मनाया जाएगा 15 नवंबर को। ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा हमारा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। 15 नवंबर को जो है हम किस रूप में मनाएंगे, 15 नवंबर को अब मनाया जाएगा जनजातीय गौरव दिवस के रूप में। किसके बर्थडे पे इसे सेलिब्रेट किया जाएगा, ये किया जाएगा बिरसा मुंडा, ठीक है। बिरसा मुंडा के बारे में आप सभी जानते होंगे। बिरसा मुंडा का जो जन्म है वो होता है 15 नवंबर को, ठीक है। इसी के नाम पे जो है 15 नवंबर को मनाया जाएगा कौन सा, जनजातीय गौरव दिवस, ठीक है। इनको जो है जो ट्राइबल जो हमारी ट्राइबल कम्युनिटीज़ है उन्हें जो है गॉड मानती है, भगवान मानती है, किसे, बिरसा मुंडा को। नेक्स्ट देखिएगा, पूर्वांचल एक्सप्रेस रिसेंटली इन न्यूज़ इज रिलेटेड टू विच स्टेट या विच प्लेस, ठीक है। विच स्टेट भी पूछा जा सकता है आपसे, या विच प्लेस भी पूछा जा सकता है। तो खबरों में रहा पूर्वांचल एक्सप्रेस, ठीक है। पूर्वांचल एक्सप्रेस अभी आपने न्यूज़ में देखा होगा। तो किस स्थान से जो है संबंधित है, किस स्थान से रिलेटेड है, ये रिलेटेड है हमारा सुल्तानपुर। ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर बी सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। ये कहाँ पे है, अगर स्टेट पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश में, ठीक है। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे जो है इनॉग्रेट किया गया आपका पूर्वांचल एक्सप्रेस, किसके द्वारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। इसकी जो टोटल लेंथ है वो है 341 किलोमीटर, ठीक है। लेंथ इसमें पूछी जा सकती है। इस पर जो टोटल खर्चा आया है वो आया है 22,500 करोड़ का, ठीक है। इसमें जो हमारे इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट्स है वो जो है टेक ऑफ कर सकते हैं या लैंड कर सकते हैं, ठीक है। कितनी इसकी लेंथ पूछी जा सकती है आपसे, तो लेंथ आपको याद करनी है 341 किलोमीटर, ठीक है। इसकी जो टोटल लेंथ है वो है 341 किलोमीटर। सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में, पूर्वांचल एक्सप्रेस। नेक्स्ट देखिएगा, वर्तमान में जारी ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2022 में भारत का क्या स्थान रहा है। ये जो पॉलिसी इंडेक्स है, ग्लोबल ड्रग इंडेक्स, ठीक है, ये फर्स्ट टाइम जो है पब्लिश किया गया है। ये जो ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स है पहली बार ही जो है पब्लिश किया गया, इसलिए इसके आने के चांसेस ज़्यादा बनते हैं, पूछा जा सकता है। तो इसमें जो भारत की रैंक रही है वो रही है 18, कितने पे रही है भारत की रैंक, 18। इसमें टोटल जो कंट्रीज पार्टिसिपेट की गई है वो 30 में से जो है भारत की रैंक रही है 18, ठीक है। टोटल कंट्री कितनी थी, 30 थी, उसमें से भारत की रैंक रही है कितनी, 18। अगर हम पूछें कि यहाँ पे इसे रिलीज़ किसके द्वारा किया गया, ठीक है, जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है, क्योंकि अभी रिलीज़ का भी पूछा जाता है। जितने भी इंडेक्सेस है वो रिलीज़ किसके द्वारा किए जाते हैं, तो हार्म रिडक्शन करके जो है हार्म रिडक्शन, ठीक है, हार्म रिडक्शन करके एक संस्था है, उसके द्वारा जो है इसे पब्लिश किया गया। अगर हम यहाँ पे बात करें कि फर्स्ट जो है कंट्री है वो कौन रहा, तो वो है नॉर्वे। फर्स्ट कंट्री कौन सी है इसमें, फर्स्ट कंट्री है नॉर्वे, ठीक है। पहले स्थान पे कौन रहा, तो नॉर्वे जो है इसमें फर्स्ट स्थान पे रहा। आचार्य देवव्रत निम्न में से किस राज्य के राज्यपाल है, तो आचार्य देवव्रत
पूर्व में हिमाचल प्रदेश के भी राज्यपाल रहे थे। ठीक है, तो अभी करंटली जो है कौन से राज्य के राज्यपाल हैं, ये है गुजरात के। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए जो है हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, गुजरात के राज्यपाल है। अगर हम यहाँ पे बात करें गुजरात के जो सीएम है, करंटली सीएम कौन है यहाँ के, अगर हम मुख्यमंत्री की बात करें तो उनका नाम है भूपेंद्र पटेल। भूपेंद्र पटेल ये कहाँ के हैं, ये है गुजरात के। नेक्स्ट देखिएगा, विश्व की प्राचीनतम धार्मिक पुस्तक कौन सी है। ठीक है, ओल्डेस्ट रिलीजियस बुक कौन सी है वर्ल्ड की, तो ये है ऋग्वेद। हमारे 4 वेद है जिसमें सबसे ओल्ड जो है वो है ऋग्वेद, जो कि दुनिया की सबसे पुरानी जो है रिलीजियस पुस्तक है। कौन कौन से वेद है हमारे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, 3 वेद, जो शुरू के 3 वेद है ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, इन तीनों को मिलके बोलते हैं त्रयी। इन तीनों को मिलके कहा जाता है त्रयी। और जो कि 3 से 4 बार जो है हमीरपुर बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद को जो है मिलकर क्या कहा जाता है, तो इनको तीनों को मिलके कहा जाता है त्रयी। ठीक है, जो ऋग्वेद है ओल्डेस्ट है, इसमें कितने मंडल है, 10 मंडल है, ये भी पूछा गया है। और इसके जो श्लोक है उसके बारे में पूछा गया है, तो इसमें 1028 श्लोक है टोटल। अगर हम श्लोकों की बात करें कि कितने श्लोक है इसमें, तो 1028 श्लोक है इसके अंदर, जिसके बारे में अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन जो है हमीरपुर बोर्ड के एग्जाम में आए हैं। मंडल में भी पूछा था, श्लोक भी पूछे थे, और इन तीनों को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है वो भी पूछा है। नेक्स्ट देखिएगा, किसे गुलाम का गुलाम कहा जाता है। स्लेव ऑफ स्लेव जो है किसे कहा जाता है, तो इसका नाम है इल्तुतमिश। ऑप्शन नंबर बन जाएगा हमारा यहाँ पे डी जो है हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। इल्तुतमिश को जो है गुलाम का गुलाम कहा जाता है। क्यों, क्योंकि ये कुतुबुद्दीन का गुलाम था। ठीक है, किसका गुलाम था, कुतुबुद्दीन, जो कि खुद किसका गुलाम था, मोहम्मद गौरी का। ठीक है, मैंने ऑप्शन इस तरीके से लिखे हैं कि आपको याद हो जाए। जो कुतुबुद्दीन ऐबक था ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था। ठीक है, और जो इल्तुतमिश था ये कुतुबुद्दीन का गुलाम था। इल्तुतमिश से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में, उसमें से 2-3 क्वेश्चन है कि एक तो डायरेक्टली बन गया गुलाम का गुलाम किसे कहा जाता है, और 2 क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक तो इसने जो है एक प्रथा चलाई थी, कौन सी, इक्ता प्रथा। इक्ता प्रथा पूछा जाता है, इक्ता प्रथा जो है किसके द्वारा शुरू की गई, इक्ता प्रथा जो है इल्तुतमिश द्वारा शुरू की गई। अब ये प्रथा क्या थी, इसमें जो है सैलरी नहीं दी जाती थी। जो भी इसके कर्मचारी थे, जो भी इसके पास काम करते थे, उन्हें जो है सैलरी के बदले में क्या दिया जाता था, भूमि। ठीक है, उन्हें जो है जो सैलरी थी उसके बदले में दी जाती थी भूमि, इसे कहते थे इक्ता प्रथा। और जो गुंबद सिस्टम है, ठीक है, जो गुंबद बनाए जाते हैं, जो गुंबद बनाए जाते थे उस समय में, फादर ऑफ गुंबद के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, गुंबद का पिता, जो गुंबद निर्माण था। ठीक है, गुंबद निर्माण का पिता के रूप में किसे कहा जाता था, तो ये कहा जाता था आपके इल्तुतमिश को। ठीक है, इन्होंने जो है आपकी कुछ एक करेंसी चलाई थी जित्तल करके। ठीक है, जित्तल। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था। तो बंगाल का जो विभाजन है वो किस वर्ष हुआ था, ये हुआ था 1905 में। ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। बंगाल का विभाजन कब हुआ था, ये हुआ था 1905 में। इसका जो है मोटो पूछ लिया जाता है, इसका जो मोटो है वो क्या है, यानी इसका उद्देश्य, मूल उद्देश्य क्या था। मूल उद्देश्य था इसका कि उस समय जो है हिंदू और मुस्लिम की यूनिटी हुआ करती थी। ठीक है, उस यूनिटी को तोड़ना, हिंदू मुस्लिम की जो यूनिटी थी, ठीक है, एकता थी, उस यूनिटी को तोड़ना। इसी समय जब जो आपका बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में, तो जो रविंद्रनाथ टैगोर जी है, रविंद्रनाथ टैगोर जी जिन्होंने इंडिया का जो हमारा राष्ट्रीय गान है उसे लिखा, रविंद्रनाथ टैगोर, उन्होंने एक गीत लिखा था जिसका नाम था अमार सोनार बांग्ला। अमार सोनार बांग्ला, ये एक गाना लिखा था इन्होंने, गीत लिखा था इस विभाजन के विरुद्ध। ठीक है, जो कि बाद में जो है क्या बना, जो बांग्लादेश बना उसने इसे एडॉप्ट कर लिया एज अ राष्ट्रीय गान। ठीक है, तो बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गान है वो क्या है, अमार सोनार बांग्ला, जो कि लिखा गया है रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। ठीक है, उन्होंने कब लिखा था, बंगाल विभाजन के पास 1905 में। नेक्स्ट देखिएगा, किस महाद्वीप से कर्क और मकर रेखा दोनों गुजरती है। ठीक है, थ्रू विच कॉन्टिनेंट बोथ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है दोनों गुजरती है, तो इसका नाम है कौन सा, ये है अफ्रीका महाद्वीप। ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा हमारा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, अफ्रीका से आपको याद करना है कि अफ्रीका जो महाद्वीप है इसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीज़ है, कितनी, 56। ठीक है, सबसे ज़्यादा कंट्री किस महाद्वीप में है, अफ्रीका महाद्वीप में 56 कंट्रीज़ है इसमें। और इसे जो है अंध महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ की जो है एक डायमंड माइन है, ठीक है, हीरे की खान है डायमंड माइन, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है और पूछी जाती है। तो यहाँ की डायमंड माइन का जो नाम है वो है किम्बरले, किम्बरले खान। ठीक है, कहाँ पे है, ये है आपकी
किम्बरले खान ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये लोकेटेड है आपकी अफ्रीका के अंदर। ये सबसे बड़ी खान है किस चीज़ की, हीरे की। और यहाँ के जो ओरिजिन्स है यानी कि मूल निवासी है, मूल निवासी, यहाँ के मूल निवासी, जैसे आपके अमेरिका के मूल निवासी है उन्हें हम क्या कहते हैं, रेड इंडियन। लेकिन जो अफ्रीका के मूल निवासी है इन्हें कहा जाता है बिंटू, इन्हें क्या कहा जाता है, बिंटू। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, ये क्वेश्चन आपके लिए है, इसका आंसर जो है कमेंट करके मुझे बताइएगा कि किस रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक होता है। जो फोटो सेंसिटिव होती है हमारी, कौन से कलर ऑफ लाइट में होती है, कौन से कलर में जो है सबसे ज़्यादा होती है। 4 ऑप्शन आपके पास दे रखे हैं, ब्लैक, वाइट है, रेड है या फिर आपका पर्पल है। इसका आंसर जो है आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट आएगा कल 8:30 बजे, ठीक है, उसमें जो है इसका आंसर मैं आपको दे दूंगा। मुझे बताइएगा कि इस वीडियो में आपको जो है क्या अच्छा लगा, ठीक है, और किस तरीके से हम इसे जो है और इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने कमेंट जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, हैव अ गुड डे।